जय माता दी। स्वागत है आप सभी का माँ के सच्चे दरबार में। आपके साथ मैं हूँ कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी हाँ, आज नवरात्रि का छठा दिन है जो कि माँ कात्यायनी का दिन है। नवदुर्गा का छठा स्वरूप है माँ, और आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी देने वाले हैं किस प्रकार आप माँ कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कल 7वां दिन माँ कालरात्रि का है, इनका स्वरूप कैसा है और इनकी पूजा से, इन दोनों देवियों की पूजा से आपको क्या कुछ विशेष लाभ होता है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन इसके अलावा हम महाविद्याओं की जो हम बात कर रहे हैं, इस श्रेणी में जो अगली महाविद्या माँ धूमावती की बात करेंगे। आचार्य जी, कहा जाता है कि धन संपत्ति वैभव सब कुछ छिन जाता है अगर कोर्ट कचहरी या मुकदमों के चक्कर में फंस जाए एक बार। जी। तो किस तरह से माँ धूमावती जो है इन मामलों से, इन मुकदमों से हमें बचा सकते हैं? सबसे पहले कहूंगा कि आज वैसे भी माँ का छठा नवरात्रा है और कात्यायनी की हम आराधना करते, परंतु जो हमारी 10 विद्याएं होती हैं, यदि जीवन में कितनी बड़ी भी कठिनाई है, कितनी बड़ी भी बाधा है, और कहते हैं यदि महाविद्या का जाप पाठ और पूजन किया जाता है तो दुनिया में इससे बड़ी और भी कोई शक्ति नहीं होती। यदि आप कोर्ट में भटक रहे, कचहरी में भटक रहे, घर परिवार में तनाव की उत्पत्ति हो रही है, जमीन जायदाद से लेकर के परेशान हैं, घर परिवार से लेकर के परेशान हैं, तो आज माँ 10 विद्या धूमावती की आपको आराधना करनी चाहिए। हम आगे बताएंगे कि किस तरह से आप आराधना करके और अपने इन कष्टों से मुक्ति पा सकते। परंतु वह उपाय जो होते, जो उपाय बताए जाते हैं, इन उपायों को आप लोग नोट करें या रिकॉर्ड करें और उसी विधि के अनुकूल करें तो आपको जीवन में लाभ अवश्य मिल जाएगा। जी हाँ, तो आइए अब हम माँ का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। नवदुर्गा हैं और ऐसे में इनका आशीर्वाद आपके जीवन में, आप पर, आपके परिवार पर बन जाए तो फिर हर काम, हर चीज जो है आपके अनुकूल हो जाती है। लेकिन चलिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए एक स्तुति है, वो आपको सुनवाते हैं शक्ति स्तोत्र में। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खां सन्ददतिं करस्त्रिनयनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्माद्युतिमाचपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तु सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मदों कैटभम्। माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति जगदम्बा आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए, यही हमारी शुभकामना है। जी, गजरोला से अनुराग जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल बताएं आप। नमस्कार मैडम जी। और नमस्कार आचार्य जी। जय माँ भगवती, नवरात्रों की शुभकामनाएं। आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी और लाभ इंडिया टीम को भी। जी बिल्कुल, आपको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं। हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ कात्यायनी। बहुत खुशी हो रही है कि मेरा नंबर आज लग गया है और मैं लक्की कॉलर भी पहले बना था 21 फरवरी को। अरे वाह वाह, बहुत भाग्यशाली हैं आप। हाँ जी, और अभी 2 दिन पहले भी मेरी बात हुई थी आचार्य संतोषी से अपने भाई के लिए। जी जी, हाँ, तो बहुत सौभाग्य की बात है, माँ की कृपा आप पर बनी हुई है। अनुराग जी बताएं, किनके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी, मैं अपने ही बारे में जानना चाहता हूँ। मैं काफी परेशान हूँ इस समय मैडम। जी, डेट ऑफ बर्थ? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/1/1990। जी, समय? समय 8:59 सुबह के। जी, और बिजनौर। जी, जन्म स्थान बिजनौर। शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, क्या जानना चाह रहे हैं आप? आचार्य जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं कोचिंग ले रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, पर मुझे सफलता नहीं मिल रही। मेरे भाग्य में गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है या व्यापार है, क्या करूँ क्या ना करूँ, काफी परेशान हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि कुंभ लगन तुला राशि है। आप पहले तो जॉब करेंगे, उसके पश्चात आप अपना व्यापार करेंगे, क्योंकि कुंडली के अंदर में गज केसरी योग बन रहा है।
और गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, तो अभी जो ये टाइम है, ये 2016 में आपके जॉब के चांस बन रहे हैं, 2015 में किसी भी तरह का चांस नहीं है। परंतु उसके लिए कुछ उपाय हैं। आप गुरु ग्रह का जाप करवाएं और शुक्र ग्रह की शांति, साथ में आप एक 6.25 रत्ती का पोखराज गले में धारण करें। विदिन 11 से 21 दिन में आप अपने आप में परिवर्तन देखने लग जाएंगे। किंतु हम बहुत कुछ बता देंगे और आप बहुत कुछ सुन लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। तभी भगवान ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारास्ते माम फलेषु कदाचन, कर्म करिए तभी आपके जीवन में फल आ पाएगा। ज्योतिष भाग्य नहीं बनाती, ज्योतिष सिर्फ एक आपको रास्ता दिखाती है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम गुरुजी से बात कर लेंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं होगा। सिर्फ वही होगा जो आप कर्म करेंगे, वही आपको प्राप्त हो पाएगा। जी हाँ, और चलिए अब माँ की शरण में चलते हैं। हाँ। दुर्गा के 9 स्वरूप और छठा जो स्वरूप है वो है माँ कात्यायनी का, और आज इन्हीं का दिन है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि माँ का स्वरूप कैसा है, उनके दर्शन भी करवाते हैं और उनकी पूजा से आपको क्या शक्ति के लाभ मिलेगा, आइए बताते हैं। आज माँ का छठा स्वरूप यानी माँ कात्यायनी का है। कहते देवताओं और ऋषियों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए माँ कात्यायनी का जन्म हुआ, यानी माँ कात्यायनी ने इस धरातल पर अवतरण लिया। कहते हैं कि कात्यायन ऋषि के घर में पुत्री के रूप में माँ का जन्म हुआ था, इसीलिए देवी का नाम माँ कात्यायनी पड़ा। और माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, जो माँ की भुजाओं खड्ग, कमल, अभयदान और वरदान जैसी मुद्रा में ये सुशोभित है। कहते माँ ने शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षसों को मार करके देवताओं और ऋषियों को इस संसार से मुक्त किया था। और माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी, यानी जो कोई देवी देवता वरदान नहीं दे सकता, वो वर माँ दे सकती है। परंतु उस वर प्राप्त करने के लिए हमें उसका पात्र बनना होता है, यानी माँ की हमें सच्ची श्रद्धा के साथ में आराधना करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कि हे माँ सब कुछ आप हो। और जब आप माँ पर छोड़ देंगे तो कोई माँ ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं है कि जो अपने बच्चे या बच्ची को दुखी देख सके। जी हाँ, आगे आपको हम देने वाले हैं आपका अपना सीक्रेट नंबर भी, जिसे किसी से भी आपको साझा नहीं करना है पूरे 24 घंटे। और उसके बाद देखिए कैसे आपके भाग्य जो है वो प्रबल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कल है 7वीं देवी दुर्गा का जो 7वां स्वरूप है, यानी कि माँ कालरात्रि का दिन है। इनकी आराधना आप कैसे करें, इनका स्वरूप कैसा है और इनकी पूजा से आपको क्या कुछ लाभ होगा, आइए बताते हैं। कहते प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूसमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि। माँ कालरात्रि का कल दिन है और उसमें माँ की आराधना कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का जो स्वरूप 7वां स्वरूप होता, शत्रुओं दुष्टों को संहार करने के लिए ही माँ का जन्म हुआ था। माँ की आंखों में अग्नि की वर्षा होती, वो अग्नि के द्वारा ही राक्षसों को नष्ट करती हैं। माँ के प्रचंड स्वरूप धारण करने के बाद भी वो शुभ फल देती हैं। और माँ कालरात्रि को शुंभकारी भी कहा जाता है। कहते माँ के उपासना से भक्तों को अज्ञात शत्रु, जिसको हम गुप्त शत्रु कहते हैं, जो ऑटोमेटिकली हमारे शत्रु बन जाते हैं, ऐसे शत्रुओं का भी दमन हो जाता है और उनसे सुरक्षा मिलने लग जाती है। और माँ की आराधना से हमारे जो 9 ग्रह हैं, अब देखते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, गुरु और केतु, ये ऐसे जो हमारे 9 के 9 ग्रह होते, इन ग्रहों से यदि आपको मुक्ति चाह रहे हैं तो माँ की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती से माँ का हवन करें और कंचकों को जिमाएं, तो माँ की असीम कृपा आपके ऊपर
हो जाएगी। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेके आएंगे। कल जो है सप्तमी है, लेकिन कल हम आपको बताएंगे कि परसों यानी कि अष्टमी को लेकर के किस तरह से आपको कन्या पूजन करनी है, क्योंकि कन्याएं जो है वो दुर्गा का रूप होती हैं और विधि विधान से ही आपको कन्या पूजन करना है ताकि नवदुर्गा जो है वो आपसे प्रसन्न हो जाए और आपको जो है अपना आशीर्वाद वो दें, आपके परिवार में खुशियों का वास हमेशा बना रहे। ये कन्या पूजन की जानकारी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि मां कालरात्रि जो है किस प्रकार से आपके जीवन से तंत्र मंत्र जो बाधाएं हैं इनसे आपको मुक्त करा सकती हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। MP अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। MP अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए, जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। MP अजब है, अरे सबसे गजब है, संगमरमर खुदता नहीं छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। BEE और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि चौथी से छठी तथा 7वीं से 9वीं क्लास दोनों की 2-2 बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुंचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। Pureit Ultima RO+ UV with purity indicator. Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। मां के दरबार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे आपको हम देने वाले हैं आपका अपना सीक्रेट नंबर, और कागज कलम अपने हाथ में ले लीजिए क्योंकि बारी आगे उसी की आएगी। पर उससे पहले बारी आई है आज के लकी कॉलर से बात करने की। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। नमस्ते मैम। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। जय माता दी। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। पंडित जी, मेरा नाम प्रिया जैन है, मैं जबलपुर कटनी से MP से बोल रही हूँ। कटनी मध्य प्रदेश से। जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माँ की असीम कृपा है आपके ऊपर। जी मैं पंडित जी पूछना चाह रही थी आपसे कि मैं अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हूँ कि क्या होगा,
और जी, मेरी जी। जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी, तो इन सब चीजों को लेकर मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्रिया जी आप अपनी। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1993। जी, समय है 5:15 PM। और स्थान कटनी MP। कटनी। जी, कैरियर से लेकर के इनका क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। बताना चाहूंगा कि संडे का दिन पड़ रहा है और इधर देख रहे तो मेष लगन और मेष राशि बन रही है। मंगल में शनि चल रहा, थोड़ा सा मानसिक आपको दबाव रहेगा, मगर आपका जो भाग्य का उदय का जो टाइम है वो आफ्टर मैरिज यानी विवाह के पश्चात, और विवाह के भी शीघ्रता के चांस बनते, परंतु सूर्य यहाँ आस्त है। आप सूर्य को अर्घ दें और साथ में हो सके तो 6.5 रत्ती का सूर्यमणि आती है, उसको गले में धारण करें तो शीघ्र आपके मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ, तो प्रिया जी एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। और अब बारी आ गई है संध्या वरदान की। आज संध्या में माँ धूमावती की अगर आप आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो मानकर चलिए एक लाभ आपको ज्यादा होगा। वो लाभ ये है कि आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर आप फंसे हुए हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं और जीत हासिल करना चाहते हैं तो माँ की आराधना करनी है। कैसे, आइए जान लेते हैं। जी हाँ, माँ की आराधना कहते पत्रम पुष्पम फलम तो यम जो में बैठता प्रयच्छति। आप सच्ची श्रद्धा से जो भी अर्पित करें माँ उतने में भी प्रसन्न हो जाती। परंतु एक विशेष विधि है कि आप लाल कपड़े या लाल चुन्नी में श्रृंगार की सामग्री को एकत्रित कर लें और उसमें एक नारियल रख के माँ को अर्पित कर दें और साथ में किसी कन्या को भोजन कराएं, क्योंकि नवरात्रों में माँ कन्या के रूप में ही दर्शन देती है। और कन्या को भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा या कुछ वस्तु उपहार स्वरूप में आप दे दें तो आपकी मनोकामना समझ लीजिएगा कि पूर्ण होगी नहीं, हो चुकी है। और साथ में यदि आप कोर्ट कचहरी बाधाओं से धक्के खा रहे, परेशान हो चुके, तो उससे भी मुक्ति आपको मिल गई, यानी आपको उसमें भी पूर्ण रूप से विजय ही विजय मिल जाएगी। जी हाँ, और जमशेदपुर से राजीव जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार। नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी शुभकामनाएं नवरात्रि की। आचार्य जी, जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। प्रणाम आचार्य जी। आयुष्मान भवा। आचार्य जी, मेरा जन्म 24/9/75 जी, सुबह 1:15 कलकत्ता। जी, क्या सवाल है आपका? आचार्य जी, मैं पिछले 5 सालों से बेरोजगार हूँ। जी। हाँ, और क्या मेरे कुंडली में पितृ दोष है? मेरी पत्नी 2 साल से मुझसे अलग रह रही है। जी। कब तक वो वापस आएगी और मेरा भाग्य उन्नति कब तक होगा? यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आपकी कुंडली है, बुधवार का दिन पड़ रहा है, मेरी बात को सुन पा रहे हैं, और सिंह लगन मेष राशि बन रही, मंगल में शुक्र चल रहा है। आपकी कुंडली के अंदर में पितृ दोष की बाधा नहीं आ रही है, परंतु ग्रहण दोष होने के कारण आपका कैरियर, आपका वैवाहिक जीवन और आपको संतान के पक्ष में, ये तीनों क्षेत्र आपके प्रभावहीन हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि चंद्र ग्रहण दोष की शांति करा करके, चंद्र ग्रहण मणि होती है एक, उसको आप गले में धारण करें तो लाभ हो जाएगा। एक सूचना और है हमारे दर्शकों को कि पीछे कल कोई कह रहे थे कि गुरुजी आपसे हम जुड़ने की बड़ी चेष्टा करते हैं और 5 मिनट में हमारे को संतुष्टि नहीं होती, तो मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल आपका कहना सत्य है और आपकी गुस्सा भी जायज है, क्योंकि जो भाग्य का समय होता है वो 10 मिनट 5 मिनट में नहीं होता। तो आप इसके लिए व्यक्तिगत तौर पे टाइम लेकर के और आप अपने फ्यूचर को जान सकते हैं, जिससे आपकी ये जो शिकायत है ये आपको नहीं रहेगी। बिल्कुल। और चलिए अब सभी नोट कीजिए मूलांक के अनुसार अपना अपना सीक्रेट नंबर। जी हां, आज 1 नंबर वालों के लिए होगा 13 और 2 के लिए 21 और 3 के लिए
17, 4 के लिए 46 और 5 के लिए 31, 6 के लिए 67 और 7 के लिए 77 और 8 के लिए होगा 59 नंबर और 9 के लिए हो जाएगा 90 नंबर। इसको आप अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रखें तो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जी हाँ, और इटावा से हमारे साथ सुषमा जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, पूछिए अपना सवाल आप। नमस्ते पंडित जी, नमस्ते कंचन जी। जय मां भगवती। जय माता की। हम अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहे हैं पंडित जी। जी बताएं, जन्म की तारीख। मेरे बेटे का है 2 जनवरी 1990। समय है 3:45 बजे सुबह का। और स्थान इटावा गांव का है, संगावली जी, इटावा डिस्ट्रिक्ट का। मंगलवार का दिन पड़ेगा और वृश्चिक लगन कुंभ राशि। क्या जानना है? मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है पंडित जी। वो मेरा बेटा अपने माँ बाप से कोई बात शेयर नहीं करता है और ना कुछ बताता है, और शादी के लिए कहते हैं तो वो शादी के लिए भी तैयार नहीं होता है। देखिए, यहां पर मैं कहूंगा कि एक बुध ग्रह होता है और बुध ग्रह इसका वक्री होकर के बैठा हुआ 1 डिग्री का बुध है। इसमें कहीं ना कहीं शादी के लिए आपको अपने बच्चे को बहुत प्रिपेयर करना होगा, तभी जाकर के विवाह के लिए तैयार होगा। और इसमें बुध ग्रह का 1.25 लाख मंत्रों का आप जाप कराइए, नहीं तो इसका जो विवाहिक जीवन है वो अपूर्ण आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि अभी समय है, नहीं बाद में वही होगा कि आते दिन पाछे गए, किया न हरि सोहेत और अब पछताए होते क्या चिड़िया चुग गई के। अभी समय है और आप इस बुध को प्रबल करें तो बहुत शीघ्र इसका भाग उदय हो जाएगा। जी हाँ, और इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी आपको, और हमारे उन तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, कल हम बात करेंगे महाविद्या माँ बगलामुखी के बारे में और आपको बताएंगे कि जब इनका वार चलता है तो शत्रुओं की हार होती है, उनका जीना दुश्वार हो जाता है। इस जानकारी के साथ साथ परसों अष्टमी है तो कल ही हम आपको वो विधि विधान भी बताएंगे जिससे आप जो है सही तरीके से कन्या पूजन अष्टमी पर कर पाएं। खास तरीका, खास जानकारी कल दी जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी डीवाल PH+। सच्चा दबंग हो DMR कंफर्ट का संग हो DMR डिजायर दीवाना बना। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। भाभी, इतने मैले कपड़े व्हील ट्राई कीजिए, नया है और ज्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख, तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई।
गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। मैं प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था। आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार व उपचार गुरुकुल व आश्रमों में होता था। देवभूमि हिमाचल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। 20वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने केमिकल से बनी अंग्रेजी दवाइयों और ऑपरेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में आयुर्वेद का पतन किया। आजादी के बाद कुछ लालची लोगों ने आयुर्वेद हिमालय की जड़ी बूटियों के नाम पर दुकानदारी शुरू कर दी। आयुर्वेद की शिक्षा गुरुकुल की बजाय शहरों व अति पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में की जाने लगी, जिससे आयुर्वेद का स्तर इतना गिर गया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेद को छोड़कर एलोपैथी का प्रयोग करने लगे, जिससे 95% से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को न तो पूर्ण रूप से जड़ी बूटियों का ज्ञान है और न ही नाड़ी परीक्षण में पूर्ण रूप से सक्षम है, जो कि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। मैं प्राचीन आयुर्वेद कांगड़ा हर्ब्स के साथ जुड़े डॉक्टरों, साइंटिस्टों, पुरानी वैद्यों, बॉटनिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ। कांगड़ा हर्बल के द्वारा निर्मित दवाइयों का पेटेंट निर्माण हुआ है और उनका क्लिनिकल ट्रायल भी सरकार ने करवाया है, जिसका 100% रिजल्ट आया है। और अब मैं कांगड़ा हर्बल के कारण ही दबंग आयुर्वेद कहलाता हूँ, क्योंकि इन्होंने 21वीं सदी में मुझे पुनः जीवन दिया है। देवभूमि हिमाचल की सुंदर कांगड़ा घाटी में हजारों एकड़ों में ऑर्गेनिक तरीकों से जड़ी बूटियों को मंत्र विद्या, नक्षत्र विद्या और वास्तु शास्त्र का प्रयोग करके संग्रहण व संरक्षण किया, जो आज के मनुष्य को होने वाली बड़ी से बड़ी बीमारी व रोजमर्रा की चीजें बना डाली, जो हमें होने वाली बीमारियों से भी बचाएगी। कांगड़ा हर्ब्स की दवाइयों में न तो भस्मों का प्रयोग हुआ है और न ही स्टेरॉइड्स का। कांगड़ा हर्ब्स को सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए यहाँ पर हजारों रोगियों ने पुनः जीवन पाया है। आज हमारा सौभाग्य है कि जड़ी बूटियों व सबसे प्राकृतिक चिकित्सा दशकर्मा द्वारा हेल्थ पजल को सॉल्व करने वाले विश्व विख्यात वैज्ञानिक ज्योतिषाचार्य, जो कि भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर हैं, श्री R.S. कुलेरिया जी, जो कि कांगड़ा हर्ब्स के संस्थापक भी हैं, आज
उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद